ज्वाइन करने के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात कहीं ना कहीं कोल्डनेस का शिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों फरीकैन की जानिब से कोई ख़ास मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ख़ास करके ईरान के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जो अतातार साहब ने किया था। पर आप समझते हैं कि बिहाइंड ऑल दिस या बिहाइंड द कर्टन स्टिल काम हो रहा होगा किसी ना किसी ड्राफ्ट पर, या कोई सिचुएशन बन रही होगी ऐसी? फरवा, हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां हमें हर मिनट एक नई खबर चाहिए। जो इस किस्म के मुज़ाकरात होते हैं वो एक एक मिनट की खबर की बुनियाद पर नहीं होते। ये इसमें काफ़ी वक्त लगता है। अगर आप तारीख पढ़ें तो वियतनाम के हम मुज़ाकरात में कई साल ले लिए थे। इसी तरीके के साथ जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोवियत यूनियन और अमेरिका का मुआहदा हुआ था जिसे जेनीवा अकॉर्ड्स कहा जाता है 1988 का, उसके मुज़ाकरात में भी कुछ 2-2.5 साल लग गए थे। यहाँ बहुत बड़े बड़े गहरे मसाइल तय होने, आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तक़बिल क्या होगा, कौन उसे कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा, अरब ममालिक के जो हकूक़ हैं या उनकी जो जायज़ मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, अमेरिका की फ़ौजी और अस्करी प्रेजेंस इस खत्ते में रहेगी तो किस तरह रहेगी, इसराइल मुतमईन होगा कि नहीं होगा, एटमी प्रोग्राम के हवाले से क्या क्या फैसले होने। तो ये तो आप भूल जाइए कि ये कोई 2-4 दिन के अंदर तय होने वाली बातें हैं। असल बात यह है कि क्या जंगबंदी कायम रहती है या नहीं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी जंगबंदी कायम है। ठीक। अच्छा, जंगबंदी का आपने चूंकि जिक्र किया है, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 3 से 5 दिन का वक्त का बताया, फिर आज हमने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वाइट हाउस की कैरन लेविट, उनके बकौल ये मंसूब कर दिया गया है मुज़ाकरात से। तो आपको लगता है कि ये जंगबंदी जो है अभी लंबा अरसा चलेगी, और उस लंबे अरसे में जो चीज़ें जिसकी आपने निशानदेही की है, जो कि ज़ाहिर है इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, उस पे पाकिस्तान किस हद तक कामयाब हो सकता है बीइंग अ मीडिएटर, कि कुछ ना कुछ हल उसका निकल आए? अगर बहुत सारे मुआहदे नहीं होते एक साथ, कुछ ना कुछ हल निकल आए। देखिए, पाकिस्तान मीडिएटर से ज्यादा फैसिलिटेटर है। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की मेज सजाई है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में खुद फरीक नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई लेवरेज भी नहीं है कि ईरान पर दबाव डाले या अमेरिका पर दबाव डाले। पाकिस्तान का तो सिर्फ अखलाकी दबाव हो सकता है कि दोनों को बावर कराए कि जंग दोनों के मफाद में नहीं है, दुनिया के मफाद में नहीं है, आलमी मईशत के मफाद में नहीं है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान ने सहूलत फराहम करने का काम बहुत अच्छी तरीके के साथ किया है, करता रहेगा, और दोनों की तजावीज़ एक दूसरे को पहुंचाकर इस बात की कोशिश होती रहेगी कि किसी तरह से दोनों आमादा हों, कम से कम बातचीत दोबारा शुरू करने पर। आपको हक़ानी साहब लगता है कि ट्रंप साहब इस मूड में अभी हैं, चूँकि ब्लॉकेड भी है, शिप्स भी कुछ कब्जे में ली हुई हैं, दोनों पार्टीज की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या ट्रंप साहब दोबारा बमबारी करने के मूड में दिखाई देते हैं, या सिर्फ ये धमकियां ही हैं? देखिए, ट्रंप साहब के मूड के बारे में बात करना जो है वो मैंने बहुत अरसा पहले छोड़ दिया था क्योंकि ये कोई हिकमत की बात नहीं है। लेकिन ये एक अपनी जगह हकीकत है कि उनके सामने बहुत सारी तल्ख सियासी हकीकतें, उनकी मकबूलियत कम हो रही है। उनकी अपनी पार्टी में बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते अब इस बात पर कि उन्होंने वादा किया था कि मैं किसी तवील जंग में शामिल नहीं करूंगा अमेरिका को, और अब ये जंग तवील होती चली जा रही है। उनको ये भी महसूस हो रहा है कि कोई अहदाफ उनके खास हासिल नहीं हुए। रजीम चेंज से बात अब दोबारा सिर्फ एटमी प्रोग्राम तक आके रह गई है, और आबनाए हुर्मुज़ का नया मसला शुरू हो गया है। तो उनकी मुश्किलात बहुत हैं। और फिर ये कि जंग के लिए वसाइल जब खर्च करने होते हैं तो उसमें भी आपको पता होगा कि $1 अरब से ज्यादा रोजाना अमेरिका का खर्च हो रहा है इस जंग के अंदर। ब्लॉकेड बरकरार रखने के लिए भी बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। तो ये इतना आसान है नहीं उनके लिए भी। दूसरी तरफ ईरान की क़यादत के लिए भी कोई जिंदगी आसान तो नहीं है। उनके वे कायदीन मारे जा चुके हैं, उनका बहुत सारे अस्करी वसाइल ज़ाया हो चुके हैं। उन्होंने खामखा अपने खलीज के पड़ोसियों के साथ जंग मोल ले ली है, जिसकी तलखियां बहुत अरसे तक बरकरार रहेंगी। और उनके यहाँ माशी जो सूरत हाल है वो पहले ही कमज़ोर है। और फिर अपने ज़रूरत के लिए भी जो तेल है वो रिफाइन करना, उसको अपने सहूलत के लिए फराहम करना, यह आसान नहीं होगा। तो वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि जब ईरान में बहुत ज़्यादा ज़रूरियाती अशिया की कमी शुरू हो जाएगी। तो वो भी चाहते हैं कि कब कोई बात के
کسی ایسے ٹھکانے پہ پہنچے جس کے بعد وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور حاصل کی ہے، اپنی جو قربانی ہے اس کے ذریعے کچھ حاصل کیا ہے۔ ٹرمپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی عسکری کارروائیوں کے ذریعے اپنی طاقت منوا کر کچھ نہ کچھ کیا ہے، دونوں کو فیس سے چاہیے۔ ایگزیکٹلی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جنگ میں تو کسی کی بھی جیت نہیں ہوتی ہے، دونوں نے اپنی اپنی قوم کو کوئی نہ کوئی سٹوری سنانی ہے، اور یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، دو سائڈز کی سٹوریز ہوتی ہیں۔ لاسٹلی حقانی صاحب، آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے ٹرمپ صاحب کی طبیعت کا کہ آپ نے تو اس پہ تبصرہ کرنا چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی میں جسارت ایک اور دفعہ کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ جو فارمر یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے جان کیری، ان کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اوباما کے پاس بھی پیشکش آئی تھی فرام نیتن یاہو اینڈ ہی ریجیکٹڈ دس آئیڈیا of imposing a war on Iran, اور پھر ظاہر ہے کہ بش کے پاس بھی آئی، he said no, Biden said no. What do you think what attracted Trump صاحب that he went this much for Israel, especially for Netanyahu? میرا یہ خیال ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے انہوں نے نہیں کیا۔ ٹرمپ صاحب زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف ڈونلڈ جے ٹرمپ کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور وہ بہت بڑے فاتح کے طور پر سامنے آ سکیں گے، اس سے ان کے جتنے سیاسی دلدر ہیں امریکہ میں وہ دور ہو جائیں گے۔ وہ ان کی خواہش اور تجزیے کے مطابق نہیں ہو سکا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب معاملات ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی فیس سیونگ آ جائے گی، وہ اس بحران سے نکل جائیں گے، تو پھر وہ نیتنیاہو صاحب پر الزام ڈالنا شروع کریں گے کہ نیتنیاہو نے مجھے غلط اطلاعات دی، غلط انٹیلیجنس دی، اور اس غلط انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایران کے عوام بالکل تیار ہیں انقلاب کے لیے اور رجیم چینج کے لیے، اور رجیم چینج جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک مس کیلکولیشن کا معاملہ تھا کہ آپ نے آ کے میرے سامنے ایک منصوبہ رکھا، اور اس منصوبے میں آپ نے مجھے یہ باور کرایا کہ بہت زیادہ محنت کے بغیر بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ایران ایک مسئلہ ہے امریکہ کے لیے، 1979 سے ایک مسئلہ ہے، 1979 سے، تو اس لیے اس مسئلے کو اگر میں حل کر لوں گا تو میں بہت بڑا ہیرو بن جاؤں گا، اور وہ اتنی جلد ہو نہیں سکا۔ اب بھی ان کی امید یہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی پیش رفت کریں جس کے بعد لوگ کہہ سکیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی ضرور حاصل کی۔ کیا وہ یہ سب کوکلی مجھے بس یہ جاننا ہے کہ کیا وہ یہ سب کچھ سیل آؤٹ کر کے اپنی قوم کو یہ بتا سکیں گے جو بھی بہت متنفر ہوئے ہیں اس جنگ سے کہ میں نے کامیابی حاصل کی ہے؟ بھائی یہ تو اس پہ انحصار ہے کہ آخر میں وہ کیا فارمولا ہوتا ہے جس کے اوپر بات ٹھہرتی ہے۔ بظاہر جو فارمولے نظر آ رہے ہیں ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک بڑے یگانہ روزگار شخصیت ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ان چیزوں کو بھی کامیابی قرار دے دیں جو دوسروں کی نگاہ میں کامیابی نہیں۔ ٹھیک ہے، ویری انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ان شارٹ۔ تھینک یو سو مچ حسین حقانی صاحب، آپ نے وقت دیا اور اپنی جو انالیسس تھا، جو اپنی کامنٹ تھا وہ شیئر کیا ہمارے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔